कोरोना योद्धाओं में बात ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की जो कंटेनमेंट जोन में ऐसे पुलिस अधिकारी के साथ ड्यूटी कर रहे थे जो कोरोना संक्रमित निकल गए, लेकिन वो डरे नहीं, बस अपनी सैंपलिंग करा नेगेटिव निकले, लेकिन क्वारंटीन रहने के दौरान भी अपना फर्ज निभाते रहे। एडीएम पद पर काम कर रहे ये अधिकारी न सिर्फ शहर के सबसे संवेदनशील कंटेनमेंट जोन खजराना में अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते रहे, बल्कि किसी घर में कोरोना संदिग्ध छूट न जाए, इसे लेकर नए उपाय कर सर्वे करा रहे हैं। हाल ही में ये अधिकारी एक नए प्रयोग के तहत अब कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन कहानियों का संकलन कर उन्हें सक्सेस स्टोरीज की तरह अन्य मरीजों का मनोबल बढ़ाने में काम में लाया जा सके। देखिए कोरोना योद्धाओं को सलाम करती हमारी सीरीज आपको सलाम में, जाने कौन है ये खास प्रशासनिक कोरोना योद्धा। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए शहर में प्रशासनिक मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने जी जान लगा दी। इन्हीं विभागों में से प्रशासनिक मशीनरी के तहत काम करने वाले एडीएम कैलाश वानखेड़े जी हमारे साथ हैं इस वक्त। वानखेड़े जी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान, हम ये कह सकते हैं, क्वारंटीन टाइम भी गुजारा है, क्योंकि जिन टीआई के साथ वो काम कर रहे थे वो खुद कोरोना पॉजिटिव निकले। इस डर के साथ काम करना और इस दौरान भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और अपना फ़र्ज़ निभाना कैसा अनुभव होता है, ये हम जानेंगे कैलाश वानखेड़े जी से। वानखेड़े जी, सबसे पहले तो आप हमसे बात कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। कैसा रहा है ये 4 लॉकडाउन का सफ़र, कंटेनमेंट जोन में लगातार काम करना, क्या निकल कर आया आपके जीवन के लिए? ये एक ऐसा अवसर हमें लगा कि जो है जीवन में पहली बार मिला, और शायद हम लोगों को कुछ सेवा करना थी, अपनी जिम्मेदारी निभाना थी, अपना कर्तव्य निर्वहन करना था। इसी सोच के साथ हम लोगों ने लगातार जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों से बातें की। ये है कि जो खजराना वाला एरिया था जिसमें कि सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस आना शुरू हुए थे, उस क्षेत्र में निरंतर काम करते वक्त एक तनाव, एक दबाव और एक प्रेशर था। बावजूद उसके हम लोगों को लगा कि ये काम करना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सतत इन क्षेत्र में काम करते हुए ये भरोसा हम लोगों ने अर्जित किया है कि कोरोना वाले क्षेत्र में भले ही कितनी भी मुश्किलात हो, अगर आप अपने संकल्प पे अडिग है तो आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती। आप जिन टीआई साहब के साथ आप ड्यूटी कर रहे थे वो खुद कोरोना पॉजिटिव निकल गए, अपने आप में खौफ पैदा करता है कि आप जिन लोगों के साथ घूम रहे थे वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। आपकी क्या स्थिति रही होगी? आपका भी सैंपल हुआ होगा, वो समय, वो अनुभव, परिवार की क्या स्थिति रही? उस समय में हमारा भी सैंपल लिया गया था और टीआई साहब का पॉजिटिव आया था। हम लोगों के रिज़ल्ट नहीं आए थे। घर के दौरान हम लोगों को लगा कि खुद को मुक्त रखना चाहिए, तो इसलिए हम अपने घर वालों से दूर रहे और लगातार अपने क्षेत्र में एक पर्याप्त दूरी और आवश्यक सावधानियां बरतते हुए हम अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में न केवल टीआई साहब बल्कि तमाम लोग पॉजिटिव आ रहे थे और उन लोगों के साथ हमारा सतत संपर्क बना हुआ था। संपर्क बनते हुए भी एक दिल में, दिमाग में ख्याल आता था, एक अदृश्य सा भय था, लेकिन उसको मात देते हुए, उस पर विजय पाते हुए हम लोग सतत काम कर रहे थे। एक विचित्र सा अनुभव रहा, कहीं तनाव है, डर है, झिझक है, और सबसे बड़ा था कि अपने काम को पूरा करने की एक जिद है। सर, आज अभी हम MIG पे हैं, आप अभी हमने देखा कुछ एक टीम है, सर्वे दल है जिसको ब्रीफ कर रहे थे, क्या कंसेप्ट है ये? क्या कोई नया सर्वे शुरू होने जा रहा है? इसके बारे में बताएं। अभी हमने 2 तरह से परिवर्तन किए हैं। एक तो हमने अपने BLO को इकाई माना है, अर्थात मतदान केंद्र जो है वो हमारी एक इकाई रहेगी, ताकि कोई गली, मोहल्ला, क्षेत्र छूट न पाए और हर घर को हम पहुंच सके, इसलिए वोटर लिस्ट की मदद ली जा रही है और वोटर लिस्ट पे उसको टिक किया जाएगा, तो इससे कोई भी व्यक्ति छूट नहीं पाएगा। दूसरा, जो पॉजिटिव केसेस थे या जो सर्वे के दौरान हमें बीमार निकले थे, हमारा डॉक्टर, हमारी सर्वे टीम उनके घर पर
इस बार जाएगी और विशेष अभियान के तहत उन व्यक्तियों से पुनः बातचीत करेंगी ताकि उनके अड़ोसी पड़ोसी परिचित रिश्तेदार कोई और तो नहीं संक्रमित हुआ है या उन लोगों को कोई और परेशानी तो नहीं है। ये सघनता से इन क्षेत्रों पर करने की हमारी कवायद है और ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। सर, जो अनुभव हम जानेंगे, जो कोरोना संक्रमित मरीज थे और अब अच्छे हो गए हैं, ये जो हम संकलन कर रहे हैं अनुभव, इन संकलन का क्या किया जाएगा, क्या इसका उपयोग किया जाएगा? दरअसल ये एक सक्सेस स्टोरिया है कि संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने उपचार लिया, उन्होंने सावधानियां बरती और वो स्वस्थ हुए हैं। ये चीज़ें संकलित करने से बाकी लोगों को, समाज के बाकी जगह पर इसका सकारात्मक असर होगा। लोगों में जो एक डर अभी भी बना हुआ है कि अगर संक्रमित हो जाएगा तो क्या होगा, उस डर को, उस झिझक को हम शायद इन सक्सेस स्टोरी के माध्यम से रोक पाए। ये जीवित उदाहरण है जिसके माध्यम से हमें लगता है कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक चीज़ और है, जब हम इन पूरे समय में कोरोना संक्रमण काल के जो चारों लॉकडाउन निकले हैं, जिस शख्स ने भी इस दौरान ड्यूटी की है वो कहीं ना कहीं दबाव का शिकार रहा है। और आप चूँकि अफसर हैं, आपके नीचे एक बड़ी टीम काम करती है, वो भी दबाव का शिकार। खुद के मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस दौरान आपने क्या किया? हमारी लगातार बैठकें होती रही और हमारे जो सर्वे दल, डॉक्टर, सेक्टर अधिकारी साहिबान हैं, इन लोगों से हमारा हर तीसरे चौथे दिन फेस टू फेस एक दूसरे से हम लोग बातें करते थे और लगातार इस बात को लेकर प्रोत्साहित करते थे कि ये हमें अवसर मिला है, ये हमें जिम्मेदारी मिली है और इस बहाने हम समाज की अगर सेवा कर सकते हैं तो हमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए। पॉजिटिव वाले क्षेत्र में हम पूरी सावधानी के साथ चले जाएं, सतर्कता बरतें और इस कार्य को इस तरह से लें कि हमें एक समाज की सेवा करने का अवसर मिला है। और इसके साथ साथ जो दूसरी हमारी सकारात्मक चीज़ हमको लगी कि हमारा दल लगातार कार्य करने से उनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई। उनको अभी जो हमारा पिछला अनुभव रहा है उसमें लोगों ने बड़े खुलकर कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस युद्ध में, इस कार्य में करते हुए वे अपने आप को बहुत मजबूत पा रहे हैं और वो इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें एक अवसर मिला और उन्होंने अपना काम पूरा सफलतापूर्वक किया। हमसे बात करने के लिए ये थे एडीएम कैलाश वानखेड़े जी, जिन्होंने इंदौर के सबसे अहम कंटेनमेंट जोन में न सिर्फ काम किया बल्कि उस डर को भी झेला जिस डर को एक कोरोना संक्रमित मरीज झेलता है, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, हेतवे BTV न्यूज़ के लिए।